YND न्यूज। आप देख रहे हैं YND नेटवर्क, नई सोच नई खबर के साथ। अपने जीवन की सारी कमाई देने के बाद बिल्डर कर रहा है धोखाधड़ी। हालात ये है कि रोड पर रहने की नौबत आ गई है। राजेश वाइट सिटी बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट करने वाले 400 से भी ज़्यादा लोग आज अपने ही घर के लिए दर दर की ठोकर खाते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि कांदेवली के दामूनगर परिसर के पास प्रतीक पटेल, राजेश पटेल दोनों बिल्डर ने मिलकर राजेश वाइट सिटी नामक नई बिल्डिंग का निर्माण कार्य शुरू किया 2013 में, जिसके बाद उन्होंने इन्वेस्टमेंट करने वालों से वादा की कि बिल्डिंग 2017 में रेडी हो जाएगी और आप अपने परिवार के साथ रहने आ सकते हैं। लेकिन किए हुए वादे बस खोखले वादे निकले। आज 2021 तक न ही बिल्डिंग तैयार हुई और न ही कोई रहने आया। वहीं जब इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग बिल्डर प्रतीक पटेल से बात करने या मिलने जाते हैं तो कोई न कोई बहाना बनाकर टाल देता है। काम चालू है ऐसे झूठे आश्वासन देता रहता है। वहीं सूत्रों की माने तो जमीन का आधा हिस्सा पटेल ने लोढ़ा बिल्डर को बेच दिया है, जहां पर लोढ़ा ने तेजी से काम शुरू कर दिया है, जिसका विरोध करते नजर आ रहे हैं राजेश वाइट सिटी में इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग। आइए जानते हैं बिल्डिंग में अपना पैसा लगाकर कई लाखों की EMI भरने के बाद दर दर की ठोकर खाने को मजबूर लोगों ने क्या कहा। ये कहना चाहती हूँ कि मैंने 2013 अप्रैल में फ्लैट बुक किया था। उन्होंने बोला था कि हम जून 2017 में दे देंगे, फिर वो नहीं दे पाए। फिर हम लोग जब आके बार बार उनके हर महीने में एक अलग बंदा बैठा देते हैं साइड पे, कोई मिलता नहीं। ऑफिस में मीटिंग के लिए आप बोलते रहो, वो लोग आएंगे नहीं। उन्होंने बोला कि 2019 जून लास्ट रेरा का हमको मिला है, उससे हम ज़्यादा नहीं ले सकते समय। 2019 चला गया, फिर 2020 तक एक्सटेंशन उन्होंने 6 महीने का क्या दो बार होता है रेरा का, वो ले लिया। उसके पहले जून 2020 के पहले कोरोना आ गया। तो ये सब करके वो अभी तक इतना टाइम ले गए। मैं रेंट पे करती हूँ 30,000 रुपया, क्योंकि हमारे बच्चे पढ़ने वाले हैं, हमारे पास घर नहीं है, तो 30,000 रुपया रेंट दे रहे हैं और 55,000 इसका हर महीने का इंस्टॉलमेंट भर रहे हैं। इसका उस आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ जो लोग पैसे दे के बैठे हैं उन्हें कोई जवाबदारी उनकी नहीं है। उन्होंने बोला, आए थे, मीटिंग थी, सब वहाँ गए, वहाँ बात हुआ, यहाँ आया, फिर बोला था कि 31 जुलाई से काम चालू हो जाएगा, कुछ नहीं चालू हुआ। फिर 15 अगस्त तक आप लोग को मेल आ जाएगा, सारा डिटेल आएगा। और ये 4 टावर बनने वाला था, 2 बनाया, 2 का कट करके हाफ कर दिया। इसके बाद ये लैंड बोल रहे हैं, अभी हमको ये भी पता नहीं कि उन्होंने दे दिया लोधा को कि नहीं बेचा है, कुछ पता नहीं है। कोई लीगली कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। उसके बावजूद उन्होंने यहाँ पार्किंग में हमारे वो सैंपल फ्लैट बना रहे हैं, ऑफिस बना रहे हैं, क्या क्या बना रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं है। ये काम इतनी तेजी से चालू है। वो बोले थे कि आप लोगों का 15 अगस्त से चालू होगा, हम नवंबर में फ्लैट दे देंगे। सारा काम वैसे ही पड़ा, कोई काम चालू नहीं है। और ये पार्किंग में, वो हमारी पार्किंग है, उसमें वो ला के ऑफिस बना रहे हैं, सैंपल फ्लैट बना रहे हैं, क्या क्या बना रहे हैं। अभी हम क्या कर सकते हैं, ये बस यही बाकी है। अब जाएंगे, कंप्लेन करेंगे, स्टे कराएंगे। अब वो आके इसका जो एक्शन इसलिए नहीं लिया क्योंकि इनकी रिपीटेड फॉल्स कमिटमेंट हम लोगों को मिलती रही, जिसको हम लोगों ने ऑथेंटिसिटी में ये ऑनर करके लिया कि भी बिल्डर पुराना है, अच्छी बिल्डिंग बना रहा है, हमको इसका ऑनर करना चाहिए। लेकिन इतनी बार इनके कमिटमेंट अब फेल हो गए, तो जब उनको लगने लग गया कि अब हमारे पास कोई जवाब ही नहीं है देने के लिए, तो इन लोगों ने हमारे ईमेल्स के रिप्लाई देने बंद कर दिए, इन लोगों ने हमारे फ़ोन कॉल्स उठाने बंद कर दिए, और इन बिटवीन लोधा को ये लैंड सेल कर दी, उनका सैंपल फ्लैट बना लिया। और आज हम लोग वहीं खड़े हैं जहाँ से आज से 7 साल पहले खड़े थे। हमको फ्लैट दिलाया था, उसका नाम संजय था, संजय शाह। वो आदमी के सैलरी को इन्होंने 11-12 लाख रुपए सैलरी रोक दी थी, और एक एक करके इनके सारे पुराने एम्प्लॉय जा चुके हैं। खाली कोई एक पुराना VD जोशी है जो हमारे से कभी कभी कम्युनिकेशन करता है। उन पे उनका एरोगेंसी आपने देखा ही है। उनको भारतीय कानून व्यवस्था पे बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं है। आम आदमियों की तकलीफ का उनको बिल्कुल भी परवाह नहीं है, बिकॉज ही इज़ अ वेरी रिच मैन। बट हम लोग एक मिडिल क्लास परिवार से आते हैं। इस बिल्डिंग में 1 BHK से 2 BHK के भी फ्लैट हैं। कोरोना काल में सबकी आय बंद हो गई है, फिर भी लोग अपना हाथ और अपना ब्लड काट काट के पैसा दे रहे हैं। पर इस चीज़ का उनको क्या फर्क पड़ता है, ये आपने ऑन फोन कॉल पे सुना है। बिल्डर कम्प्लीटली पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट नहीं है, कहाँ क्या काम चल रहा है कुछ भी हमें नहीं बताया गया है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है। विदाउट कंसेंट अदर बिल्डर ने काम चालू कर दिया है, जो कि एग्जिस्टिंग बिल्डिंग में है, और हमसे किसी से कोई कंसेंट नहीं लिया गया। कितने सालों से ये काम चल रहा है, कब तक कंप्लीट होना चाहिए? ये अगर प्रोजेक्ट देखा जाए तो 13 से स्टार्ट हुआ था, 17 में कमिटमेंट था कि पोजीशन दिया जाएगा, पर 4 साल हो गए, अभी तक कोई पोजीशन का कोई भी नहीं है, और अभी भी 4 से 6 महीने का काम बचा हुआ है।
आप लोग कभी गए मीटिंग करने बिल्डर से बात बिल्डर करने से इस 4 मामले या 5 मीटिंग हो चुका है। बिल्डर ऑलवेज नई डेट बताता है, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, ऐसा करते करते उसने 1.5 साल। Rajesh Lifespace Builder, and this building name is White City. And here I have booked in 2013, and I was promised to give possession on June 2017. That was the date given to me, but later on they had gone to RERA, and they have made this possession date on it was in June 2019 they made as per RERA, and then they have delayed it, and they have they have done it always. I mean, this delay is going on every day, and whenever we meet him, he says that next 15 days we are going to start the construction. And finally those 15 days or that 1 month never came. So he is only just promising, and he is just passing time from us. And finally what he has done with Lodha, we don't know. We are asking him that what is the agreement you have done with Lodha, and for what they are doing here. That is, he is never replying to him. We have given many emails, we are calling him, we are giving him messages. He is not. वाइट सिटी का फ्लैट 5 अप्रैल 2013 को लिया था और कमिटमेंट था कि हमें जून 17 में पोजीशन मिलेगा, लेकिन केवल कमिटमेंट मिला, कुछ भी नहीं, कोई डेवलपमेंट नहीं। आज तक हमने इसमें 2 फ्लैट लिए इसलिए कि हम यहाँ पर कायदे से रह सकेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। और कम से कम मैंने यहाँ पर 2 करोड़ रुपए दे के मैं बैठा हूँ, और रेंट पर आज मैं 34,000 पर मंथ का रेंट भर रहा हूँ, और प्लस 1 लाख पर मंथ का मैं EMI भर रहा हूँ। मेरी हालत की क्या बन गई है, अब मैं क्या करूँ? हमारे समझ में कुछ नहीं आ रहा है। इस बिल्डर ने किसी तरफ नहीं छोड़ा हमें, न हमारा फ़ोन, न हमें मेल का आंसर, कोई आंसर नहीं। हाँ, मीटिंग हमने इनके ऑफिस पे, हेड ऑफिस पर 4-4, 5-5 बार मीटिंग के लिए गया। 1 बार 2 बार तो जाने दिया, इसके बाद जाने भी नहीं दिया अंदर, नहीं कोरोना है मत आओ। 4 लोगों 5 लोगों के साथ मीटिंग किया होगा, हम लोग बाहर इंतज़ार करते रहे हैं, चले आए। फिर प्रतीक यहाँ आकर के साइट पर मीटिंग किया, हम लोग कम से कम 150 लोग थे, वहाँ भी कमिटमेंट हुआ कि नेक्स्ट 15 डेज़ में काम शुरू हो जाएगा, लेकिन कुल मिला के 0 उसका आंसर रहा। और जैसे लगता है कि बिल्डर को कुछ पड़ी नहीं है, दूसरे किसी को काम दिया है, काम पता नहीं हमारी पार्किंग में कैसा काम चल रहा है, हम लोगों को इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हम लोग पूरी तरह से त्रस्त हैं। आप लोगों के माध्यम से हम लोगों की यही अपील है कि आप हमारी सहायता करें, और जिससे कि ये काम हमारा शुरू हो सके, बिल्डर के ऊपर थोड़ा दबाव पड़े और वो काम करे। वो Falda, and I've booked the flat here in 2013. More than 90% of the payment has been done to the builder, and of past few months the builder is not communicating. He's selectively communicating to 1 or 2 people. We are completely in the dark. We've gathered today here to see there is some construction going on in the parking area. No one has an idea what this construction is about, who is it about. From the hearsay, there is a joint venture between Lodha, and they are building a new building in the land across, and the work is for that, but we have no clue. And apparently Lodha has some kind of a joint venture in our building as well, but there is no communication in writing. Verbally he has mentioned it, but that I guess doesn't really hold good in court of law. So we are under immense stress financially, and we've been patient only because he had promised us that he'll give us in 2019, and then COVID stuck within 6 months, and government was giving them extension, but I think it's beyond that now, and we would like to take further action so that at least the rightful owners can take place of their own. आपको बता दें कि जब हमने इन्वेस्टमेंट करने वाले लोगों से बात किया तो उन्होंने बताया कि अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर बिल्डर प्रतीक पटेल धमकी दे रहा है कि आप कहीं भी जाओ कुछ नहीं होगा, जिसकी शिकायत हमने समता नगर पुलिस स्टेशन में लिखित की है और जल्द ही चीटिंग का गुनाह दर्ज करने की मांग करेंगे।